जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा, तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाएं? यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय और 5वां पद। प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के मीठे और मधुर नाम में आपको मेरा नमस्कार। आज का ये पाठ एक बड़े सुप्रसिद्ध स्थान से लिया गया है, एक ऐसी घटना जिसके बारे में हम अपने बचपन के दिनों से ही जानते हैं। जब मैं इसकी तैयारी कर रहा था तो मुझे अपने संडे स्कूल के दिनों का एक गीत याद आया जो मेरी टीचर ने सिखाया था, जो कुछ इस तरह से है। 5 रोटी और मछलियां दो, खिलाया 5,000 को, पाती पाती में बैठे लोग, खाना परोसा लोगों को, 12 टोकरियां बच गईं जो, महिमा प्रभु की दिखाने को। और वास्तव में यूहन्ना जब भी किसी चिन्ह को इस सुसमाचार में वर्णित करते हैं तो इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता था कि कैसे वो प्रभु यीशु की महिमा का वर्णन कर सकें, जैसा कि इस सुसमाचार का उद्देश्य भी है जो कि उल्लेख किया गया है यूहन्ना के 20वें अध्याय के 31वें पद में, जहां इस तरह से लिखा गया है, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। यूहन्ना के सुसमाचार में यूहन्ना द्वारा दिया हुआ ये चौथा चिन्ह था जो इस बात को प्रमाणित करता था कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र था। लेकिन हम आज चिन्हों की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस मनोदशा की, उस दृष्टिकोण की जो इस कहानी के सूत्रधारों की थी। इस कहानी के 5 मुख्य सूत्रधार हैं फिलिप्पुस, अंद्रियास, वो छोटा लड़का, वो भारी भीड़ और अंत में प्रभु यीशु। पहला नजरिया या पहली मनोदृष्टि है फिलिप्पुस की। फिलिप्पुस से जब सवाल पूछा गया कि कैसे इस भीड़ को भोजन मुहैया कराया जाए, कैसे हम इन्हें खाना खिलाएं, तो फिलिप्पुस ने कहा 6 महीने का श्रम जो कि 200 दिनारी होता है वो भी पर्याप्त नहीं होगा इन्हें भोजन मुहैया कराने के लिए। ये वाक्य एक ऐसे मनुष्य का है जो इस परिस्थिति से बचने का प्रयत्न कर रहा है। फिलिप एक अच्छा, साधारण, नम्र व्यक्ति था, परंतु उसका यीशु के पूछे हुए प्रश्न के सामने उत्तर पूर्णतः नकारात्मक था। उसके पास बहुत से कारण थे इस नकारात्मक ख्याल को रखने के लिए। पहला, इतनी भारी भीड़, कहां से इतनी सारी रोटियों को लाएगा, कौन इतने बड़े ऑर्डर को लेगा, कहां से वो इतना सारा धन अर्जित करेगा, क्या वो धन पूरा पड़ेगा? मैं जब सोचता हूं तो कई बार फिलिप्पुस के दृष्टिकोण को सोचता हूं कि ये मुझे और आपको प्रस्तुत करता है। मसीही जीवन अवसर, चुनौती और जोखिम से भरा हुआ है और ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इनका कैसे सामना करते हैं। दूसरा है फिलिप्पुस, जो कि शमौन पतरस का भाई था, कैसे इसने इस परेशानी का सामना किया। एक पूर्णतः अलग चरित्र, इसके पास कुछ सकारात्मक ख्याल थे, एक तैयारी थी, वो भी सकारात्मक थी। उसने कहा, प्रभु इस बच्चे के पास 5 रोटी और 2 मछली है। ये इसके सकारात्मक रवैये को दर्शाता है जो उसने निकाला कि वो इस परिस्थिति का कैसे सामना करे। जरूर उसने पता लगाया होगा, कोशिश की होगी ढूंढने की कि कैसे इस परिस्थिति को पार पाए, और तब वो इस बच्चे को लेकर के आता है। लेकिन उसके पास वो पर्याप्त विश्वास नहीं था इसको अंत तक पहुंचाने का। ये व्यक्ति ऊर्जावान था, कार्य शक्ति थी, संभावनाओं को पूरा करने वाला था, लेकिन इसके पास संपूर्ण विश्वास की कमी थी जो कि कार्य कुशलता में सहायता करती है। अंद्रयास की परेशानी जो हम में से बहुतों की होती है, उसका विश्वास था। प्रिय मित्र, विश्वास और कर्म मिलकर ही अच्छा नतीजा देते हैं। बाइबल बताती है विश्वास कर्म बिना अधूरा है। तीसरा एटीट्यूड है इस छोटे बच्चे का। इसका दृष्टिकोण बहुत ही अच्छा है। हम इस बच्चे के बारे में नहीं जानते कि ये कैसे आगे आया, परंतु ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि इसको आगे लाने में अंद्रयास की बड़ी भूमिका थी। ये बच्चा छोटी उम्र का लगता है और ऐसा समझ में आता है कि उसकी माँ ने उसके लिए टिफिन की तैयारी की थी और उसको टिफिन बॉक्स दिया था, लेकिन इसका चरित्र इसको एक उदार व्यक्ति के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करता है। करने को तो ये बच्चा 5 में से 3 रोटी अपने लिए रख सकता था, 2 रोटी और 1 मछली, आधी मछली दे देता, लेकिन इसने अपना सर्वस्व परमेश्वर को
दे दिया। जब उससे पूछा गया तो उसने अपना सर्वस्व देना स्वीकार किया। मेरे प्रिय दोस्तों, बड़ी विजय के लिए बड़े प्रयास की आवश्यकता होती है। विलियम कैरी ने कहा है, हमें हमेशा निरंतर बड़ी अपेक्षाएं करनी है, और जब हम बड़ी अपेक्षाएं करेंगे तब हम परमेश्वर के लिए बड़े प्रयासों को कर पाएंगे। इस बच्चे की जो सैक्रिफाइस थी ये परफेक्ट थी, ये परिपक्व थी, क्योंकि इसने अपना सर्वस्व दे दिया। चौथा है क्राउड या भीड़ का दृष्टिकोण। एक ऐसा समय था जबकि फसह का पर्व नजदीक था। भीड़ मुख्यतः स्वार्थी नजर आती है। दूर दूर से लोग यात्रा करके आए थे, लेकिन किसी ने भी अपना भोजन नहीं निकाला कि किसी और के साथ बांट सके। पांचवा और अंतिम वो चरित्र है जो मुझे और आपको लेना है, वो दृष्टिकोण है जो आज मेरा और आपका होना अनिवार्य है। यीशु के साथ हमेशा भारी भीड़ चलती थी। वो उसको सुनने के लिए तिबिरियास की झील के उस पार आए थे। ये नहीं पता कितने लोग थे, पर 5000 से ज्यादा पुरुष ही पुरुष थे, बच्चे और औरतों की संख्या नहीं थी। ये भीड़ यीशु को सुनने के बाद और इस पूरे दिन की गतिविधियों के बाद अब थक गई थी। जब यीशु ने उनकी ओर दृष्टि की तो उसने उनके ऊपर तरस खाया। परमेश्वर जब मेरे और आपकी ओर देखता है तो मुझ पे, आप पे वो तरस खाता है, और वो हमारी हर एक आवश्यकता को पूरा करता है, चाहे वो शारीरिक हो या वो मानसिक हो या वो आत्मिक हो, और वो उसका बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन, जो सबसे सही उपाय है, वही देता है। और यीशु के जीवन से भी हमें यही सीखने को मिलता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप जहाँ पर प्रभु के द्वारा रखे गए हैं, आप उस स्थान के लिए उपयुक्त हैं। कैसे आप उस स्थान में परमेश्वर के राज्य के को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। आपका दृष्टिकोण सहायता करेगा कि आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं और उसका विस्तार करें। एक सकारात्मक दृष्टिकोण ही परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने में सहायता करेगा। प्रभु आपको आशीषित करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो ना दो, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा अब भी हो और युगान युग होती रहे। आमीन। यदि आप आज के संदेश के द्वारा आशीषित हुए हैं तो जरूर इसे अपने मित्र और परिवारजनों के साथ बांटें। प्रभु आपको आशीष देवे। आमीन।